कथा आती है बांके बिहारी की एक अनन्य भक्त कांताबाई की। कथा के अनुसार कांताबाई भगवान बांके बिहारी की अनन्य भक्त थी। वे बिहारी जी को अपना लल्ला कहकर पुकारती थी, उन्हें बड़े लाड दुलार से रखा करती थी और हर दिन रात उनकी सेवा में लगी रहा करती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा सी भी तकलीफ हो जाए। एक दिन कांताबाई जी अपने लल्ला को विश्राम कराकर खुद भी तनिक विश्राम करने लगी। तभी उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगीं और वे इतनी बेचैन हो गई कि उन्हें कुछ सुझाई ही नहीं पड़ रहा था। तभी कांताबाई जी की पुत्री उनके घर पर आई, जिसका विवाह पास के ही गांव में हुआ था। उसके आते ही कांताबाई की हिचकियाँ भी बंद हो गई और तत्पश्चात वे अच्छा महसूस करने लगी। उन्होंने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से परेशान हो गई थी। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं आपको सच्चे मन से याद कर रही थी, तो उसी एक कारण आपको हिचकियाँ आ रही थी, पर अब जब मैं आ गई हूँ तो आपकी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी हैं। यह सुनकर कांताबाई जी हैरान रह गई और फिर वे अपनी पुत्री से बोली कि ऐसा भी भला होता है क्या? क्या तुम सच बोल रही हो? तब पुत्री ने कहा कि हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम अपने किसी प्रिय को मन से बहुत याद करते हैं तो हमारे उस अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई जी ने सोचा कि मैं भी अपने ठाकुर जी को हर पल बहुत याद करती हूँ, इसका मतलब मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ ज़रूर आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों से कितना परेशान हो जाता होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को ज़रा भी परेशान नहीं होने दूंगी। ऐसा सोचकर उसी दिन से कांताबाई जी ने ठाकुर जी को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया और सेवा करने के लिए। उन्होंने फिर एक पल के लिए भी अपने लल्ला को कभी याद नहीं किया और ऐसा करते करते हफ्तों महीने बीत गए। और एक दिन जब कांताबाई जी सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी जी कांताबाई जी के सपने में आ गए और कांताबाई जी के पैर पकड़कर खुशी से रोने लगे। कांताबाई जी फौरन जागी और उठकर अपने ठाकुर को प्रणाम किया और रोने लगी कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं तो पापिन हूँ जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया। आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। दुनिया के इंसान दुनिया भर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे मनाते हैं। अब कोई साधु संत जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसको इच्छा होती है कि वह मुक्ति पाए, तो ये उसका स्वार्थ होता है। लेकिन तुम धन्य हो माँ, तुम ऐसी मेरी पहली भक्त हो जिसने मुझे ये सोचकर याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ तो नहीं आती। तुम मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ हो, ऐसी माँ तो मैंने पहली बार देखी है। भगवान के इन शब्दों को सुनकर कांताबाई जी रोते रोते अपने लल्ला के गले लग गई। भगवान ने उन पर कृपा कर दी, जिससे वे अपनी हाड़ मांस की देह को छोड़कर अपने लल्ला में ही विलीन हो गई। कथा का सार यही है कि भगवान पैसे और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वे तो केवल हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो आइए ठाकुर जी से कांताबाई की तरह ही हम भी अपना प्रेम संबंध बनाएं और फिर उन्हें याद करें। इतना याद करें कि बस हम उनके ही हो जाएं और वे हमारे हो जाएं। जय श्री राम।